देश के बड़े मंदिर में हुआ कांड, खिलवाड़ करने वालों को क्या मिलेगी सजा? तिरुपति के बीफ वाले लड्डू से कोहराम, सरकारों ने जारी किए सख्त आदेश। धर्म कोई भी हो, सबकी आस्था अपने अपने धर्म को लेकर अटूट होती है, लेकिन जब इसी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो गुस्सा लाजमी है। किसी के धर्म को मजाक बनाना, किसी का धर्म भ्रष्ट करना और प्रसाद के लड्डुओं में बीफ जैसी चीजें मिलाकर खिलाने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये अब कोर्ट को तय करना होगा। क्योंकि देश के बड़े मंदिरों में शुमार तिरुपति बालाजी मंदिर इस वक्त इसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में है। लेकिन अब कुछ सरकारों ने ऐसे आदेश दिए हैं जिससे पवित्रता तो बहाल होगी, लेकिन सवाल अब भी है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के खुलासे के बाद देश में कोहराम मच गया, क्योंकि ये खुलासा छोटा मोटा नहीं था। इस खुलासे से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। इस खुलासे से उस रैकेट का खुलासा हुआ जो प्रसाद की पवित्रता को खत्म कर रहा था। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद की शुद्धता से छेड़छाड़ का मामला कोई साधारण मामला नहीं है। सामने आई रिपोर्ट बताती है कि जो प्रसाद भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ता था उसमें पिछले कुछ समय से जानवर की चर्बी वाला घी इस्तेमाल होता था। मामला गरमाया तो घी की जांच रिपोर्ट सामने आई और ये पता चला कि घी में मछली का तेल, गौ मांस और सुअर की चर्बी सब डाली हुई थी। समूचा देश इस रिपोर्ट को देख सन्न रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आस्था का केंद्र तिरुपति मंदिर साजिश का शिकार होगा। सवाल उठने शुरू हुए, लोगों ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन इन सब के बीच एक गैंग और एक्टिव हुआ। कुछ ने तो खुलेआम खुशी जताई कि आखिरकार हिंदुओं ने बीफ का सेवन कर ही लिया, लेकिन वहीं दूसरी कुछ लोग तर्क देते दिखे कि जो हो गया वो हो गया, अब मामले पर आगे नहीं बोला जाना चाहिए क्योंकि ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। उनके मुताबिक कई मंदिरों में घटिया क्वालिटी के घी का प्रयोग होता है और तमाम हिंदू मांसाहारी भी हैं, जो इसीलिए इस खुलासे से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कहते हैं। बड़ी चालाकी से इस मामले को हिंदुओं के खान पान से जोड़कर हल्का दिखाने का प्रयास हो रहा है, जबकि विवाद खान पान का नहीं, आस्था और विश्वास का है। भारत में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना खान पान का तरीका है। कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है, हिंदू भी ऐसे ही है। इनमें कुछ लोग हैं जो प्याज लहसुन को भी हाथ नहीं लगाते, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो नॉनवेज चाव से खाते हैं। अब खान पान के हिसाब से इनकी तुलना की जाए तो इन्हें तो दो वर्गों में रखा जा सकता है, लेकिन आस्था की बात आती ही ये एक होते हैं। हिंदू धर्म में गौमांस वर्जित है और सनातन मानने वाले इसे पूरा परहेज करते हैं। फिर आखिर किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो मांसाहारी है वो इस मुद्दे का बवाल ना बनाए? खान पान निजी मामला हो सकता है, लेकिन उन्हें धोखे में रखकर ऐसी चीजें उन्हें खिलाना कहां तक उचित होता है? घर में भगवान की पूजा करते समय प्रयास किए जाते हैं कि भगवान को लगने वाला प्रसाद शुद्ध तरीके से निर्मित हो। फिर इतने बड़े मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के साथ ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त करने लायक कैसे हो सकता है? मामले ने तूल पकड़ा और कुछ सरकारों ने सख्त आदेश दिए हैं। कर्नाटक के मंदिरों में इस्तेमाल होगा विशेष घी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद और लड्डुओं में मिलावट के मामले के बीच कर्नाटक सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। सरकार ने मंदिरों में सिर्फ एक ब्रांड का घी इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। सर्कुलर के मुताबिक मुजराई विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में अब सिर्फ नंदनी घी इस्तेमाल किया जाएगा। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें राज्य के मंदिर प्रबंधन निकाय के अंतर्गत आने वाले सभी 34,000 मंदिरों में नंदनी ब्रांड के घी का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया। कर्नाटक के मुजराई मंत्री रामलिंगन रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक के सभी प्रमुख मंदिरों को प्रसाद में सिर्फ KMF के नंदिनी घी का इस्तेमाल करने के लिए आज या कल सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा।
हम कर्नाटक के प्रमुख मंदिरों में दिए जाने वाले प्रसाद की भी जांच करेंगे। रामलिंगा, कर्नाटक के सभी मंदिरों को नंदिनी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आज एक सर्कुलर जारी करूंगा। हम पहले से ही 99% मंदिरों में नंदिनी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सभी मंदिरों में इसका इस्तेमाल 100% तक बढ़ाएंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ राजस्थान सरकार ने राज्य के बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के तहत राजस्थान में बड़े बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच की जाएगी। भजनलाल सरकार ने मंदिरों के प्रसाद की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक 23 से 26 सितंबर के बीच ये जांच पूरी की जानी है। आपको बता दें कि 14 मंदिरों के पास सर्टिफिकेट है। ऐसे में आदेश के बाद अब बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच का अभियान शुरू किया जाएगा। आरोपों को आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम ने नकारा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी ने इस मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ लोगों को भड़काने पर अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने ये झूठ फैलाया। वो इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने मंदिरों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। यहाँ जो कुछ भी हो, असल में वो मंदिर की रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा है, जिसको राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से पेश किया गया। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन्हें GI का टैग भी मिला है। मंदिर प्रशासन हर रोज शुद्ध देसी घी के 3,50,000 लड्डू तैयार करता है। इन लड्डुओं को बनाने में शुद्ध बेसन की बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है। यही लड्डू तिरुपति मंदिर का मुख्य प्रसाद होते हैं। मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मंदिर हर साल करीब 5 लाख किलो और हर महीने 42,000 किलो घी तिरुमला, तिरुपति देवस्थानम की तरफ से खरीदता है। इस घी की खरीद के लिए मंदिर प्रशासन टेंडर जारी करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू से बात की है और तिरुपति लड्डू मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्र इस मामले में खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI इसकी जांच करेगा, रिपोर्ट देगा और फिर हम कार्रवाई करेंगे। वही इस मामले पर कांग्रेसी नेता YS शर्मिला ने कहा कि तिरुपति लड्डू को लेकर TDP और YSR कांग्रेस पार्टी दोनों राजनीति कर रही है। उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इस मामले पर CM नायडू एक उच्च स्तरीय समिति बनाए या CBI जांच कराए। कांग्रेस आपसे सच्चाई पता लगाने की मांग करती है। अदालत तक पहुंचा मामला। YSR कांग्रेस ने तिरुमाला लड्डू प्रसाद पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू द्वारा लगाए गए आरोपों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी की तरफ से वकीलों ने इस मामले की जांच सिटिंग जज या हाईकोर्ट की बनाई कमेटी से करवाने की मांग की है। हाईकोर्ट की पीठ मामले पर 25 सितंबर को दलील सुनेगी। इसके अलावा प्रसादम लड्डू के मिलावट को लेकर उठा विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में समुचित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा गया है कि प्रसाद में मिलावट के असंख्य श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। याचिका में आगे कहा गया है कि ये कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो कि धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने के अधिकार के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। विवाद पर अमूल का बयान। विवाद के बीच एक और बड़ा नाम उभरा, अमूल। सोशल मीडिया पर अफवाहों के चलते दावा किया गया कि तिरुमाला मंदिर के लिए घी की आपूर्ति अमूल द्वारा की जाती है। हालांकि अमूल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से स्पष्ट किया है कि उसने कभी तिरुमाला मंदिर के लिए घी सप्लाई नहीं किया है। अमूल के इस बयान ने उन अफवाहों पर विराम लगा दिया जिसमें कहा गया था कि अमूल का घी प्रसादम की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। अमूल ने ये साफ किया कि उनका घी प्रसादम से में शामिल नहीं है और इससे जुड़ी सभी बातें झूठी हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और महत्ता हर भक्त के लिए बेहद ही खास है। ये प्रसादम न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका आर्थिक महत्व भी है। TDD की तरफ से हर साल लाखों लड्डू तैयार किए जाते हैं जिन्हें भक्तगण अपने साथ घर ले जाते हैं। इस लड्डू की शुद्धता पर उठे सवाल ने मंदिर प्रशासन और भक्तों के बीच हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट का क्या रुख होगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।
नमस्कार।